ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी आप सबने बहुत सुंदर गीत सुना। तपस्या से क्या क्या प्राप्तियां होती है। लेकिन इस तपस्या का आधार क्या है? जो अभी का विषय है, शक्तिशाली योग। तो आप सभी यह गहन मौन तपस्या भट्ठी करने आए हैं और आज प्रथम दिवस है। आपको ये स्वमान भी मिला, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तो यह निश्चय तो है ही, और निश्चय के कारण नशा भी है कि मैं सचमुच तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और उस नशे से आप चलते भी होंगे। और जब निश्चय और नशा हो जाता है तो फिर अवश्य उस निशाने तक पहुंचते ही हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है शक्तिशाली योग करना, तपस्वी मूर्त बनना। अभी हम तपस्वी हैं और इसके आधार से हम ही फरिश्ता बनेंगे, घर जाएंगे, फिर देवता बन के आएंगे। और हमारा योग कोई एक आध घंटे का नहीं है। हमारा जीवन ही योगी जीवन है। वो जो हठ योग करते हैं वो कितना समय करते होंगे। प्राणायाम भी करते हैं तो कहिए बस 10 मिनट करो, बस सारा दिन करो नहीं कहते। कोई आसन भी करो तो 10 मिनट बस। तो वो तो थोड़े समय का होता है, लेकिन या तो जीवन का सौदा है। सारा जीवन हमारा योगी जीवन है। और योग की हम परिभाषा भी क्या देते हैं? ये जीवन जीने की कला है। योग क्या है? जीवन जीने की कला है। जीवन तो सभी जीते हैं। जो भी श्वास लेता है वो जीवन जीता है ना? कैसे पता चलता है कि ये मर गया? श्वास खत्म। तो जो भी जीवन जीता है, माना वो श्वास लेता है, तब कहेंगे जीवन जीता है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर जीवन जीने की कला है तो योग हमारा श्वास है। और श्वास तो हर पल लिया जाता है। ऐसे तो नहीं कि हम श्वास को रोकेंगे। पर ये एक एक श्वास हमारा सफल हो जाए बाबा की याद में। तो कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं योग योग मत कहो, लेकिन क्या कहो? याद। और याद तो स्वाभाविक है। छोटा बच्चा भी मम्मी 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 पापा पापा करता रहता है, तो अपने माता पिता को स्वाभाविक रूप से याद करता है। इसलिए वो तो जन्म से ही हमारा स्वाभाविक गुण है याद करना। तो ये भी बाबा कहते हैं बस याद करो, मुझे याद करो। लेकिन अंतर क्या है? वहां जो देहधारियों को याद करते हैं
तो देह के संबंधों को बुद्धि में रखकर याद करते हैं। देह से स्नेह है और खुद को भी देहधारी देखते हैं। उसी लौकिक नाते से स्नेह संबंध होता है और उसी अनुसार याद होती है। और यहाँ बाबा कहते विचित्र है। विचित्र अपने आप को समझना है। विचित्र माना जो चित्र बिना हो, और विचित्र समझकर विचित्र को याद करना। एक तरफ तो बाबा कहते हैं वो सहज है, पर दूसरी तरफ बाबा ये भी कहते हैं मेहनत है। हमारा सहज योग भी है, क्योंकि याद है इतना सिंपल, कोई हठ क्रियाएं नहीं करनी है, कोई आसन नहीं लगानी है। और आज तो बाबा ने दिया याद तो कई भी हो सकती है, चलते फिरते तो होती है। भक्ति मार्ग में भी जो कृष्ण के भक्त होंगे, जो राम के भक्त होंगे, अपने इष्ट को बहुत याद करते, चलते फिरते भी करते हैं। राम 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 जप करते जाते हैं, माला फेरते जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये है। लेकिन ये क्यों मेहनत है? क्योंकि बाबा कहते हैं विचित्र वन विचित्र को याद करना ये नई बात है। अब तक हमने ये कभी नहीं किया द्वापर युग से। इसलिए देह अभिमान जो इतना पक्का हो गया है, उस देह अभिमान को तोड़ना मुश्किल लगता है। और बाबा कैसे देह अभिमान को तोड़ने की कितनी युक्तियां बताते हैं। देह अभिमान ने हमारा कितना नुकसान किया है वो भी बताते हैं। देह अभिमान के कारण हम विकारों के वश हुए। देह अभिमान के कारण हम इतने दुखी हुए। देह अभिमान के कारण हम कंगाल हो गए। देह अभिमान के कारण कलयुग आ गया। ये सब देह अभिमान का नतीजा है। और इनको खत्म करने का एक ही मूल आधार है, देही अभिमानी बनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अलग अलग रीति से जीतना नहीं है। ऐसे नहीं कि पहले काम को जीतो, फिर क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, फिर मोह को जीतो, नहीं। इन सब का कारण है ही देह अभिमान। तो देह अभिमान को खत्म किया, ये विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए दिखाते ना, रावण का एक एक सिर काटता था राम, तो सिर वापस आ जाता था। लेकिन जब उसको नाभि में मारा, जहां उसका अमृत धारा बहती थी, ऐसे कहते हैं, रावण की अमृत धारा नाभि में बहती थी, तो नाभि में जब मारा तब रावण की मृत्यु हुई। तो देह अभिमान है नाभि। वैसे भी जीवन, जब गर्भ में बच्चा पैदा होता है तो पहले नाभि बनती है। नाभि से सारा शरीर बनता। और माँ का जो भोजन है जो बच्चे को मिलता है, वो भी कैसे मिलता है? नाभि के थ्रू। दिखाते हैं ना, वो पेट में फीटस दिखाते हैं बच्चा, तो कैसे नाभि जरूर दिखाते। तो इसलिए उसका बीज है देह अभिमान, रावण का। तो बार बार बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हाँ, कई कहते हैं बाबा बार बार यही कहता है,
तो बाबा यही मेहनत करता है, क्योंकि जब तक देही अभिमानी नहीं बने हैं तब तक ये विकार जाएंगे नहीं। और अगर मोटा रूप चलो चला भी जाए, अभी हम अपने अंदर देखें, काम नहीं है, हाँ हमारे अंदर पवित्र जीवन है हमारा, क्रोध भी नहीं है, लोभ भी नहीं है, सब छोड़ दिया, क्या रखना, कितना चाहिए, पेटियां तो भरनी नहीं है, पता है ये सब खत्म होना है, बस सेवा अर्थ जो है वो यूज करते हैं। अहंकार भी किस बात का, कौन सा शो करना है, हम तो गुप्त हैं, तो इसलिए मोटे रूप में तो विकार है ही नहीं। कोई नहीं होगा जो कहेगा नहीं मेरे अंदर तो मोटे रूप में भी है, कोई नहीं, इसलिए पूछने की तो दरकार ही नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते हैं उनके अंश और वंश बहुत है। अंश और वंश भी धोखा देते हैं। ये अंश और वंश ही हमारा सत्यानाश कर सकते हैं। कई बार होता है ना, वो कोई बड़ा सरदार सामने नहीं, परंतु उनके जो असिस्टेंट्स हैं वो इतने तेज होते हैं, वो बड़े से भी ज्यादा तेज, ऐसे। तो बाबा भी कहते हैं यही मुख्य कारण है, इसीलिए मेहनत इसमें ही लगती है। नेगेटिव विचार नहीं भी आएंगे मन में, लेकिन व्यर्थ विचार तो आते ही है। और ये व्यर्थ पर भी विजय, ये है वास्तव में शक्तिशाली योग। एक तो बाबा कहते हैं चलते फिरते भी करना है, लेकिन मन को काम तो देना ही है। मन तो सोचने के सिवाय रह नहीं सकता, लेकिन हर वक्त ये अटेंशन हो कि मन में क्या सोच रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत जल्दी बह जाता है, बहकावे में आ जाता है। तो बुद्धि के कहने पर मन नहीं चलता, लेकिन इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है। और जब इंद्रियों के कहने पर चलने लगता है मन, और बुद्धि को दबा देता है, तो क्या होता है, मन भटक जाता है, इंद्रियां मालिक हो जाती है, और परिणाम स्वरूप कोई न कोई विकृति आ ही जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले देह अभिमान को जीतो। और कैसे देह अभिमान को जीतेंगे, जब बार बार अपने अंदर रिवाइज करेंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बार बार ब्रह्मा बाबा ने यही किया। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई और शिव बाबा की वाणी चलती थी, तो शिव बाबा यही कहते थे, बच्चे देही अभिमानी बनो, सबको आत्मा देखो। परमात्मा का ज्ञान इतना नहीं था, खुदा ऐसे एक था, पर आत्मा का ज्ञान। और आत्मा के ज्ञान में कितनी दृष्टि हमारी पवित्र बन जाए, उसके लिए बाबा बहुत कहते थे, सबको भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो बाबा ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की कि मैं सबको पहले आत्मा देखूं। ब्रह्मा बाबा ने, अब परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, बेटा है तो बहू है, पोते हैं, थे ना, सब थे बाबा के। 60 साल की उम्र थी, तो ऐसे नहीं कि कोई कुंवारे थे, शादीशुदा थे। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ बिजनेस, राजाओं महाराजाओं से उठना बैठना, अंग्रेजों के साथ बाबा का व्यापार चलता था, व्यवहार था। तो ये सब कुछ होते हुए शिव बाबा ने उनको कैसे धक से सब खत्म करा दिया, केवल आत्मा के ज्ञान से।
तो सबसे पहले तो बाबा ने कैसे ये सब जीता, वो तो साक्षात्कार तो हुए, साक्षात्कार से तो लगन लग गई, लेकिन पुरुषार्थ जो इनका अपना चला ब्रह्मा बाबा का, वो पहले इसी आधार पर चला। अब उनकी युगल थी, उनसे बच्चे तो पैदा किए थे ना, परिवार और साथ में ही थे। तभी बाबा बताते हैं वो सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पत्नी सामने नहीं होगी, बच्चे सामने नहीं होंगे तो मोह कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहा शिव बाबा ने, घर में रहो लेकिन पुरुषार्थ करो, जो बाबा कहते पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। तो सबसे पहला पुरुषार्थ क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, देही अभिमानी बनने का। अब युगल को भी आत्मा देखना है। बाबा को अपनी बहू में बहुत मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी बाबा की लौकिक बहू थी और बहुत सुंदर थी, जवानी में बहुत रॉयल फैमिली की भी थी, बहुत गोरी गोरी, बहुत अच्छी। तो बाबा अक्सर करके इनको ले जाते थे राजाओं महाराजाओं के पास और खूब गहने वहने पहनाते थे और बहुत और भी ज्यादा सुंदर लगती थी। तो जब वो उनको रानियों के पास भेजता था बाबा, जाओ और उनको कहो क्या गहने खरीदने, वो रानियां तो नहीं जाएगी ना दुकान में। तो बाबा अपने बहू को कहता था, तो वो तो खूब सज धज के जाती थी, तो वो इनको देख करके बहुत खुश होते थे और कहते थे ये जो आपका नेकलेस है ऐसा ही मुझे चाहिए। तो बाबा तो बहुत होशियार थे, वो पहले से ही लेके जाते थे पहले से ही अपने साथ ले जाते थे कि यही मांगेगी, क्योंकि बहुत सुंदर लग रही है उनकी बहू ये सब पहन करके। तो फिर वो कहते थे अच्छा ऐसे ही चाहिए, अभी मैं कहती हूँ। तो बहुत मोह था बाबा का अपने बहू में। दादी ब्रिजेंद्रा अपना अनुभव सुनाती थी। तो अब कैसे ये मोह टूटे, तो बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है बाबा की युगल, राधिका आत्मा है, राधिका बहू बाबा की, उनका नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। और उसी दृष्टि से बाबा उनको देखता था, तो जैसे एकदम न्यारा प्यारा होना उनके लिए सहज हो गया। और वो भी इतना ही सहज हो गए, नहीं तो उनका भी कोई मोह थोड़ी होगा बाबा में। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, जब ये बात मैंने सुनाई, तो प्रश्न क्या था कि यशोदा जो बाबा की पत्नी थी लौकिक, उसने पहले बाबा को आत्मा रूप में देखा या बाप रूप में देखा, या ब्रह्मा बाबा ने यशोदा को बेटी रूप में देखा किसको मेहनत ज्यादा लगी और किसको कोई भी मेहनत नहीं लगी? अभी ये भी एक प्रश्न है ना अब दोनों का, क्योंकि पति पत्नी का तो कितना गहरा संबंध होता है, अधिकार भी होता है, बहुत कुछ होता है पति का पत्नी पर। और यहाँ तो बाबा एकदम न्यारे और साथ में। तो किसको मेहनत ज्यादा लगी होगी, यशोदा को ज्यादा लगी होगी या ब्रह्मा बाबा को ज्यादा लगी होगी? क्या समझते हैं? ब्रह्मा बाबा को ज्यादा लगी होगी कि यशोदा को? और बाबा के आगे वो घूंघट भी निकालती थी, घूंघट निकालती थी, क्योंकि उस जमाने में तो घूंघट ही निकालते थे ना, ऐसे नहीं कोई ऐसे ही जाते थे ऐसे आजकल की तरह नाम तो लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। आजकल तो हर वक्त नाम ही लेते रहते, जमाना ही बदल गया। लेकिन इतनी शर्मीली भी थी, आप उनका फोटो देखेंगे ना बाबा की लौकिक युगल, ऐसे सिर भी ऐसे और घूंघट भी, देखा है ना फोटो, देखा होगा। वो कोर्ट में जा रहे हैं, मम्मा साथ में और उनकी युगल बीच में है, बिल्कुल ऐसे, और जैसे घूंघट भी, सिर ढका हुआ सब। अब एकदम बाबा ने कहा कि अभी कोई घूंघट नहीं निकालना है, घूंघट नहीं, सब शिव शक्तियां
सब शेरनियां हो, सबके घूंघट हट गए। नहीं तो माताएं भी थी, तो माताएं तो सब घूंघट निकालती थी। आज भी गांव में से ना, गांव में अभी भी घूंघट तो बहुत निकालते होंगे आप लोग, गांव-गांव में सेवा करने जाते हैं। लेकिन वो कैसे शिव शक्तियां हो गई। तो हम तो भाई कहेंगे क्यों झगड़ा करो, किसने पहले किसका मोह नष्ट हुआ, या पहले किसने किसको उस दृष्टि से देखा। हमने कहा उस समय तो इतना सहज हो गया कि लौकिक जो देह के संबंध थे वो तो एक सेकंड में भूल गए, एक सेकंड में भूल गए। तो किसका पहले किसका बाद में वो तो प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि आत्मा का इतना पक्का ज्ञान बाबा देते रहे और बस वो ही करते थे। मैं आत्मा हूँ, बिंदु, हाँ आत्मा भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा बास। और इतनी देर तक दृष्टि देते थे एक दो को, सारी रात दृष्टि एकदम एक दो के सामने। या मोमबत्ती भी जलाते थे। दादी रतन मोहिनी सुनाती थी कैसे हम लोग नाइट की बत्ती करते थे, रात को बहुत करते थे। मौन बत्तियां तो बहुत की, और उस मौन बत्तियों में कितने नई नई बातें, हाँ बाबा नए नए अनुभव कराते थे। तो वो यही बत्तियों का भी ये दूसरा रूप है। लेकिन 14 साल तो उन्होंने बहुत किया, दुनिया की निगाहों से एकदम दूर थे। कहाँ दुनिया में क्या क्या हाहाकार मचा हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दुनिया में लोग लाखों के अंदाजे मर रहे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बातें हुई, बहुत घमसान था भारत में भी, दुनिया में भी। कहीं भूकंप आ रहे थे, कहीं क्या, लेकिन बाबा के बच्चे कितने सुरक्षित थे। समाचार तो मिलता था और बाबा से पूछते थे, बाबा ये क्या विनाश हो रहा है वहां? बाबा कहते थे ये विनाश नहीं है, ये रिहर्सल है, रिहर्सल है। बॉम्ब भी गिरा 1945 में, 45 में हिरोशिमा नागासाकी पर, लाखों लोग मारे गए। समाचार तो मिलता ही होगा ना। लेकिन ये आत्माएं कैसे तपस्या में थी, जरा भी हिले, दुनिया की निगाहों से दूर थे। तो बाबा ने भी हम बच्चों को ऐसे ही सुरक्षित रखा है। लेकिन मुख्य आधार क्या था? वो देही अभिमानी स्थिति, अंदर की पवित्रता तो थी, लेकिन पवित्रता का भी आधार तो देही अभिमानी स्थिति है ना। तो इसीलिए शक्तिशाली योग का आधार क्या है? देही अभिमानी स्थिति पहले। तो क्या चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते भी ये देही अभिमानी स्थिति हमारी कितनी रहती है, हम अपने आप से पूछें। एक है, हाँ सोते जागते जब हम कहते तो कहेंगे भाई सोने में कैसे पता चले, लेकिन सोते जागते माना एक है निद्रा योग और दूसरा है योग निद्रा। दोनों में अंतर है या नहीं? निद्रा योग और योग निद्रा में अंतर है कि एक ही बात है? निद्रा योग माना अभी योग में बैठे हैं और बैठे बैठे झटके खा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? निद्रा योग है। योग में बैठे हैं पर कर रहे हैं नींद, और पता ही नहीं चल रहा है कि हम नींद भी कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। क्लास भी चल रहा है, मुरली भी चल रही है, कई बार तो सिर भी हिलाते हैं, फिर ऊपर आंखें, फिर ऐसे हाँ, क्योंकि अंदर में कुछ नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे भी कर रहे हैं, पर अंदर में कुछ नहीं जा रहा है। कहाँ है यही नहीं सुध बुध। ये है निद्रा योग। और योग निद्रा क्या है? कि हम सोए हैं, नींद में हैं, लेकिन नींद में भी योग है, नींद में भी योग है। माना हाँ, बाबा कई बार मिसाल देती है, हमारी मनोहर दादी बहुत मिसाल देती थी, गुलजार दादी भी देती थी कि हम छोटे बच्चे थे तो
हमारे टीचर हमको सिखाती थी कि बाबा आएंगे, मम्मा आएंगी, आप लोगों को देखेंगे। हाँ, आप लोग पहले तो पाँव स्वच्छ करो। हाँ, पैर हर एक को धोना था। बाबा देखते थे सबके पाँव धुले हुए हैं, क्योंकि पाँव अगर धुले होंगे ना अच्छी तरह से और मालिश वगैरह करते तो नींद भी बहुत अच्छी आती है सचमुच। और फिर बाबा आएंगे, लेकिन आप लोग नींद में होंगे, पर बाबा जैसे आए आपकी आंख अपने आप खुल जानी चाहिए। तो बाबा आकर के देखते थे, तो बच्चे थे, हाँ छोटे थे, लेकिन बाबा ने उनको कैसे सिखाया, टीचर ने सिखाया। और जैसे बाबा आते थे बिल्कुल साइलेंस में बाबा उनके आगे खड़े हो जाते थे और एकदम आंख खुल जाती थी। ऐसे नहीं कि झटके से, पर एकदम जैसे योगी की आंखें उनको भासना आती थी बाबा आ गए। तो उसको ये योग निद्रा, नींद में और बाबा आए और एकदम अपने आप जग गए और बाबा से दृष्टि ले गए। तो बाबा देखते थे कि ऐसे नहीं कि ऐसे सोए हैं जैसे कि बिल्कुल घोड़े बेच के सोए हैं, नहीं। हाँ, इसको कहते हैं घोड़े बेच के सोना, जैसे कि बिल्कुल रजाई तान के, बिल्कुल जैसे कुछ भी दुनिया की सुध-बुध नहीं। लेकिन वो स्थिति तो ये कैसे आएगी जब देही अभिमानी स्थिति होगी। कईयों का होता है ना, सोते हैं यहाँ और जब उठते हैं तो वहाँ लुढ़क के पता नहीं कैसे लुढ़क जाते हैं, कई तो पलंग से भी गिर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो ये तो योग निद्रा नहीं है ना। गहरी नींद आना भी जरूरी है, क्योंकि गहरी नींद आने से हमारे बॉडी में शक्ति तो आती है, लेकिन ऐसी गहरी ना हो जो पता ही नहीं चले, सुध बुध ही सब खो दे। क्योंकि कई तो जैसे सवेरे उठते हैं हम कहाँ हैं यही पता नहीं चलता है, कहाँ है। कई बार होता है पता ही नहीं हम है कहाँ, और ये भी नहीं पता कि दिन में सोकर उठे या रात को सो के उठे कैसे भी बताते। हमारा अभी 1 घंटे के लिए नींद थी, आराम किया और उठे तो ऐसे लगा पता नहीं ये तो रात हो गई जैसे। तो इसीलिए वो तो योग निद्रा नहीं है। बस सोए, बाबा की याद में सोए, बाबा की गोद में सोए और एकदम बाबा को कहा बाबा 3 बजे उठाना। और देखो बाबा कई बार कहते हैं खटिया हिलती है, आप लोगों की भी हिलती है, ऐसे अनुभव होता है ना। आप लोग बहुत पट्टियां करते भी हो, बहुत तपस्या करते हो, तो ये होगी योग निद्रा। तो जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाता है। और फिर दूसरा जो बाबा कहते हैं शक्तिशाली योग, बुद्धि कहीं भी न जाए, कहीं भी आंख न डूबे, कहीं भी आंख न डूबे। एक बहुत बड़ी तपस्या है ये। अगर किसी का अच्छा मोबाइल देखा, मेरा तो ऐसा नहीं है, ये आंख डूबी ना। किसी की देखी साड़ी तो बहुत ऊंची है, कलफ वाली साड़ी, और मेरी तो ऐसी है नहीं, तो उनको देखा फिर खुद को देखा। ये कंपैरिजन, भेंट करना ये भी एक तमोगुण स्थिति है। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हम ये क्यों नहीं देख रहे, इनको ये मिला मेरे को क्यों नहीं मिला, ये तो ईर्ष्या हो गई। इनके लिए इतना मान हुआ, मुझे क्यों नहीं, तो उसमें भी मैंपन आ गया। बाबा तो और ही कहते बच्चे कितना जितना गुप्त रहना रह सको रहो, गुप्त रहना, यही हमारी सच्ची तपस्या है। हम बेहद के सन्यासी है। अभी हमको कोई शो नहीं चाहिए, कोई शो नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई मान नहीं चाहिए, कोई महिमा नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। हम तो तपस्वी हैं,
ये शक्तिशाली योग माना, पहले तो देही अभिमानी स्थिति, फिर दूसरा सब तरफ के आकर्षण से परे। निर्वैर भाई और रमेश भाई मम्मा का मिसाल देते थे, हमेशा अनुभव सुनाते थे कि मम्मा को हम लोग ले जाते थे सैर कराने कई बार। तो अभी गाड़ी में बैठे हैं और मम्मा तो बिल्कुल जैसे अंतर ध्यान है, बिल्कुल। तो एक बार वो नहीं, ये लाइट्स होती है जिसमें बोर्ड होते हैं, तो उसमें लाइट चमकती है। तो अभी इन्होंने देखा पर मम्मा ने तो देखा ही नहीं। तो उस निर्वैर भाई या रमेश भाई ने मम्मा को कहा, मम्मा अब मम्मा आपने देखा ये कितना अच्छा बोर्ड था, इसके अंदर लाइट चमक रही थी, आपने देखा मम्मा? तो कहती कौन सा, हमने तो नहीं देखा, हमें तो नहीं देखा। यानी इतनी न्यारी प्यारी रहती थी कि उनको कुछ दुनिया की और चीजों से कोई मतलब ही नहीं है, इतनी न्यारी थी। और इतना धीमे से बोलती थी मम्मा, इतनी मीठी उनकी आवाज थी, सुरीली आवाज थी, बहुत प्यारी आवाज थी। और इतना मतलब धीमे से मधुर, जिसको हम लोग कहते हैं धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो, मम्मा ऐसे ही थी बिल्कुल। जो बोलना है बस 2 टूक शब्द, बस जितनी आवश्यकता है, ज्यादा बोलती नहीं थी मम्मा। और केवल ज्ञान की बातें, केवल ज्ञान की बातें। कभी भी मम्मा के मुख से और बातें सुनी नहीं। मुझे मम्मा का बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ, छोटी थी मैं, मम्मा से कई बार मिली, मम्मा की गोद भी ली, बाबा की तो ली लेकिन मम्मा की भी ली थी। तो मम्मा को देखते थे, इतनी मीठी दृष्टि देती थी मम्मा, तभी तो माँ कहलाई ना। मम्मा से बड़ी उम्र की और भी बहनें थी, लेकिन कम उम्र की थी और मम्मा बन गई। उसका आधार क्या था? बिल्कुल वो क्वालिटीज थी। तो मम्मा की दृष्टि कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं। तो सचमुच कितना श्रेष्ठ जीवन था उनका। तो हमारी सच्ची तपस्या ऐसी नहीं है, कहीं भी आंख न डूबे, कुछ भी हो जाए। इसलिए कहा जाता है जो सहज मिले वो दूध बराबर है, वो शक्ति देता है। जो मांग लिया वो पानी बराबर है। पानी मांगा जाता है, दूध मांगा नहीं जाता है। हाँ भाई जरा मेरे को दूध दो, ऐसे कहेंगे क्या? तो क्या कहते हैं? तो पानी देना, प्यास लगी है। लेकिन जो सहज मिले वो दूध बराबर, माना वो शक्ति देता है। पानी तो बस मांगा, चलो पिया, आप तृप्त हो गए, थोड़ी प्यास बुझी, बस शक्ति तो नहीं देता है ना पानी। पर जो खींच लिया जबरदस्ती, वो रक्त बराबर है। क्योंकि किसका जबरदस्ती खून लेते हैं फिर वापस तो नहीं डाल सकते ना, ऐसे जबरदस्ती निकाला तो खींच लिया जबरदस्ती। तो जबरदस्ती अगर मिल भी गया, लिया जबरदस्ती हमने, मिल भी गया, लेकिन वो दुआओं के साथ नहीं मिलेगा, वो बद्दुआओं के साथ मिलेगा। हाँ मुझे चाहिए, हाँ, मुझे लेना ही है, एक मना जैसे दबाव, वो मिलेगा भाई, चलो कह बोल रहे, मांग रहे, दे दो दे दो, लेकिन दुआओं के साथ नहीं मिलेगा। तो दुआओं के साथ मिले वो शक्ति देगा। अगर दुआ साथ में मिली भी, हाँ ये सेवा अर्थ है, इसको यूज करो, तो अब मांगा नहीं लेकिन सहज मिला, तो सेवा में ही यूज करना है, कोई अपने स्वार्थ में तो यूज नहीं करना है, और सेवा में ही सफल करना है। तो ये है वास्तव में जिसको बाबा कहते हैं शक्तिशाली योग। मन किसी भी देहधारी में न लगे। दादी जानकी हमेशा कहती थी, बहुत सुंदर शब्द यूज करती थी, ये राइमिंग शब्द,
अटकना, मटकना, लटकना हाँ? न कहीं अटको न मटको। हाँ? मटकते न ऐसे ऐसे चलते, ऐसे ऐसे नखरे वाले नखरे रूप में चलते। हाँ? न किसी को चटको, चटको चटकना, बस उसी के सिवाय मैं नहीं रह सकती, वही चाहिए, उसके सिवाय नहीं रह सकती, या मैं उसके साथ नहीं रह सकती। ये दोनों बातें, एक है मैं उसके सिवाय नहीं रह सकती और दूसरा है मैं उसके साथ नहीं रह सकती। सबके साथ रह सकते, क्यों नहीं रह सकते? दादी जान की मिसाल देती थी कि कैसे एक बहन के साथ कोई रहने को तैयार नहीं था, तो बाबा ने इनको कहा बच्ची आप रहो इनके साथ। दादी जानकी ने कहा जी बाबा, और इतना वो उसको पिघला दिया, परिवर्तित कर दिया, जो सब हैरान होते थे कैसे जानकी उनके साथ रही पड़ी। तो कारण क्या था कि वो आत्मिक स्नेह था, चाहे वो कैसी भी थी। तो इसीलिए हमारा शक्तिशाली योग माना केवल एक जगह बैठकर ही सारा टाइम योग, उसी को शक्तिशाली योग नहीं कहेंगे। चलो बैठ के भी करते हैं, उसमें आधा घंटा बैठे और कितना मिनट सचमुच योग लगा, 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, बाकी तो मन तो पता नहीं कहाँ गया कि कहाँ गया। तो इसीलिए शक्तिशाली योग के लिए ये बहुत जरूरी है बातें, क्योंकि मन अगर भटक रहा है माना कहीं ना कहीं आकर्षण है ना, कहीं ना कहीं मन बुद्धि है। तो इसीलिए वो भी हमारा अंदर का पुरुषार्थ बहुत जरूरी है कि मेरा बुद्धि योग दिन भर कहाँ कहाँ जाता है, और अगर समझो जा भी रहा है तो क्या हम 1 सेकेंड इसको स्टॉप कर सकते हैं? नो, नहीं। ब्रेक लगाते हैं ना, ब्रेक बहुत जरूरी है। आजकल पावरफुल ब्रेक्स बहुत है, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, हाँ सब पावर। 1 सेकेंड में जितना ब्रेक लगाना उतना लगा सकते हैं, उसी समय गाड़ी रुक जाएगी। बहुत जरूरी, नहीं तो कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं नहीं, 1 सेकेंड में ब्रेक लगाओ, नहीं। और जैसे नहीं कहा तुरंत ब्रेक लग जानी चाहिए। और दूसरा जो व्यर्थ संकल्प को खत्म करने का तरीका है, बाबा 2 शब्द, एक कहते हैं नॉट, NOT, नॉट मना नहीं, और दूसरा डॉट, बिंदु, ड्रामा। 1 सेकेंड भी संकल्प न चले ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो न प्रश्न उठे न कोई आश्चर्य भी हो, हाय ऐसे कैसे हो गया। हा? अगर ये भी हुआ माना अब ड्रामा पक्का नहीं है, क्योंकि ड्रामा को याद तभी करना जब बात हो जाए, उसके पहले ड्रामा को याद नहीं करना है। ड्रामा एक धार वाला चाकू है, 2 धार वाला चाकू नहीं है। ड्रामा एक धार वाला चाकू है, माना वो बात हो जाए ना उसके बाद ड्रामा। ऐसे नहीं ठीक है जो होगा ड्रामा, हाँ जो होगा नहीं, पुरुषार्थ पहले पुरुषार्थ, क्योंकि पता तो नहीं है ना क्या होगा, इसलिए तो पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध है ही नहीं। ये ड्रामा बना ही ऐसे हुआ है, बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, फल ऐसे नहीं मिलेगा जब तक बीज नहीं डाला। तो पुरुषार्थ तो पहले है ही है, पर जो परिणाम निकला फिर उसमें क्वेश्चंस नहीं, इसीलिए डॉट। फिर पश्चाताप जो करते बाबा कहते वो भी नहीं, क्योंकि पश्चाताप में भी बहुत समय जाता है। पश्चाताप की बजाय क्या करो, प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, चलो मैं फिर से नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए
और मम्मा उसी को पुरुषार्थी कहती थी। जो अगर एक बार कोई भूल हुई फिर दोबारा न हो, कभी भी न हो दोबारा, इसको कहेंगे पुरुषार्थी। बार कहना भूल हो गई, सॉरी सॉरी, हाँ ऐसे, इससे थोड़ी तक कर्म तो कर लिया, न फल तो मिलेगा। चलो अगर एक भूल हुई, उसकी जगह 10 बातें आप और पुण्य कर्म कर लो, उतनी सेवा और कर लो, तो वो कम से कम एक पाप जो किया वो सूली से कांटा हो जाएगा। इतना परिवर्तन कर लो खुद में। तो ये सब हमारी शक्तिशाली योग का आधार है। और फिर जब देही अभिमानी स्थिति बनी, फिर उसके बाद और आगे जाते हैं तो दूसरी अवस्था क्या आती है? विदेह स्थिति। बाबा राजा जनक का मिसाल देते, विदेह स्थिति। विदेह स्थिति का मतलब क्या है? राजा जनक का मिसाल, हाँ, विदेही राजा जनक, कि किसी में भी मोह नहीं, ये विदेह स्थिति है। किसी में भी मोह नहीं। इतने बड़े महल में रहता था, लेकिन उस महल का मोह नहीं। तो कहीं भी रहो पर उसमें मोह ना हो, ये विदेह स्थिति है। क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये देह भी मेरी नहीं है। तो देह में होते हुए भी विदेही, जिसको बाबा कहते हैं, ये है पहले देही अभिमानी स्थिति। देह अभिमान, देही अभिमानी की एक सूक्ष्म लकीर को समझ लेती है। फिर विदेह स्थिति। विदेह स्थिति में देह भी मेरी नहीं, और बातें तो छोड़ो। जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा, बाबा कहते हैं। न्यारा प्यारा का बैलेंस ये बहुत जरूरी है। कई बार होता है ना, न्यारे इतने हो जाते हैं जब प्यारे बनना नहीं आता है, बात ही नहीं करेंगे, न्यारे हो गए। और कई तो इतने प्यारे प्यारे हो गए जो न्यारा बनना ही नहीं आता है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो न्यारा और प्यारा का सुंदर बैलेंस हम ब्रह्मा बाबा में देखते, दादी जी में भी देखते थे। अभी किया, अभी नेक्स्ट घड़ी हमने दादी को कहा, दादी ये बहुत अच्छा था। दादी कहती क्या? जैसे कि हुआ ही नहीं, भूल ही गया दादी को। उसके पीछे नहीं सोचते रहेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ। कई बार होता है ना, हम लोग भाषण करते हैं, तो जब भाषण पूरा हो जाता है ना, फिर हम पूछते हैं हमने ठीक भाषण किया हमने ठीक बोला, हमने ठीक क्लास कराया। तो अब ये भी अगर पूछना है, माना पूछते हैं, माना प्रशंसा चाहते हैं। अब कौन कहेगा नहीं तुमने ठीक नहीं किया कोई नहीं कहेगा। खाना पकाते हैं तो भी कहेंगे अच्छा बना है, हाँ ठीक बना है, खाना अच्छा है, सब्जी अच्छी है, ठीक है सब्जी, नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। किसने बनाई? हाँ मैंने बनाई है। अच्छा वेरी गुड ऐसे होता है ना, मतलब अपनी प्रशंसा चाहते हैं तभी तो पूछते हैं, नहीं तो क्यों पूछेंगे। भाई जो है जैसे है दे परोस रहे हैं। अब मैंने बनाई है, किसने बनाई, भोजन परोस रहे हैं। एक चुटकुला सुनाते हैं ना, एक चुटकुला है, हाँ इसको और रूप में नहीं देखना। चुटकुला है कि एक बार क्या हुआ कि मतलब पत्नी और पति के बीच में, तो पत्नी रोज इतना बढ़िया से बढ़िया खाना बनाए और पति को दे, लेकिन पति ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि बहुत अच्छा खाना बना। इतनी मेहनत करती थी, खाना देती थी, एक दिन भी नहीं कहा। तो पत्नी ने पति को कहा ये क्या है, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, कितना सारा दिन लगी रहती हूँ आपके लिए भोजन बनाते, आपने एक दिन भी मेरी प्रशंसा नहीं की है। तो पति ने ठीक है भाई करूंगा। कहा मैं सॉरी अगर नहीं किया। अब अगले दिन, अब खाना अभी आया ही नहीं है, जरा सा देखा भी, खाया भी नहीं, प्रशंसा करने लगा बहुत अच्छा खाना तो फिर देखा तो पत्नी का तो मूड ऑफ हो गया, खाना इतना अच्छा मैं तो महिमा कर रहा हूँ तो मूड ऑफ क्यों हो गया।
तो कहा मालूम है आज क्यों आपने प्रशंसा की? पड़ोसी से खाना आया है, पड़ोसी से खाना आया है। अब उसको तो पता ही नहीं कि पड़ोसन ने ये भेजा है, उसको तो लगा कि पत्नी नहीं बनाया, लेकिन हाँ पता है क्यों प्रशंसा की, क्योंकि उसने बनाया है तो उसकी महिमा करनी है, मेरी नहीं। लेकिन बाबा ने तो बच्चों को इसके ऊपर कर दिया है। ये तेरे मेरे से तो बिल्कुल न्यारा बनना है। सचमुच हम मधुबन में देखते हैं, बिल्कुल न्यारे हैं, एक सेकंड में न्यारे बन जाते हैं। हाँ जी का भी पाठ पक्का है, बालक भी बन जाए तो मालिक तो है, या मालिक भी है तो बालक भी है। ये विदेश स्थिति है। हम ब्रह्मा बाबा को देखते थे, दादी को भी पता भी हम देखते ही, दादियों ने तो क्या नहीं तपस्या की है, हम कैसे उनको फॉलो करते हैं। तो ये विदेश स्थिति है। फिर है अशरीरी स्थिति। अशरीरी बाबा की याद में बैठे, इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए, जो बस लगन में मग्न होना, ये अशरीरी स्थिति बन गई। ये दे की दुनिया, इन सब से पार, ये अशरीरी स्थिति है। और इस अशरीरी स्थिति के ऊपर फिर अव्यक्त अवस्था, अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त। हाँ बाबा कहते हैं ना, तो ये सब जो भी शब्द हैं, इन शब्दों का पूरा अर्थ है। तो देही अभिमानी भी रहना है, विदेश स्थिति भी बनानी है, तो वो तो कर्म करते हुए करेंगे। और अशरीरी अवस्था और अव्यक्त अवस्था, या अव्यक्त को पहले कहो फिर अशरीरी कहो, ये भी है। तो अव्यक्त अवस्था माना फरिश्ता रूप, और अशरीरी माना एकदम निराकार ज्योति स्वरूप। तो ये 4 प्रकार की स्थितियां हमारी शक्तिशाली योग में हो। ऐसे फरिश्ता स्थिति या व्यक्त स्थिति इतना सहज नहीं आएगी जब तक देही अभिमानी स्थिति न हो। कई बार हम जैसे बैठते हैं तो बैठक हमारी ऐसी हो न्यारी प्यारी, तो हिलते डुलते रहते बार बार, तो फिर अशरीरी कैसे बनेंगे? तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए अशरीरी स्थिति में हम क्या अनुभव करेंगे? बिल्कुल मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, बस बिंदु के सिवाय तो और कुछ दिखाई न दे। ये है एकाग्रता की अवस्था। और इसी बिंदु अवस्था में बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश के लिए जो बाबा कहते हैं ज्वालामुखी योग, ये यही है। तो उसके लिए पहले तो दे के संबंधों से, मेरापन से न्यारा होना है। और फिर एक बाबा दूसरा न कोई, व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते। और उसका अगर पॉजिटिव रूप देखते हैं तो बाबा ने हमको इतने टाइटल दिए, इतने टाइटल, एक एक टाइटल कितना महान है, और वो हम हैं। तो इसीलिए पहले उसका निश्चय, फिर उसका नशा, फिर वो स्वरूप, यही हमारी सच्ची तपस्या है। और इसी के आधार से बाबा कहते हैं तुम इस संसार को बदल सकते हो। यही तपस्वी स्थिति, शक्तिशाली स्थिति हमारे संस्कारों को परिवर्तन करेगी। संस्कार इतना सहज परिवर्तित नहीं होते, नहीं तो
परंतु जैसे जैसे हम देही अभिमानी बनते जाते हैं या विदेही बनते जाते हैं, अव्यक्त स्थिति को अनुभव करते हैं, एकदम अशरीरी बनते हैं, तो परिवर्तन तो बहुत सहज हो जाता है, न्यारे प्यारे हो जाते हैं। हमारी आंखें इतनी सिविल हो जाती है, जो बाबा ने कहा क्रिमिनल आंखें, दे अभिमान की आंखें, ये तो बाबा ने असुर कहा आज। तो मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है, ये रोज अपनी चेकिंग करनी है। इसको ही बाबा चार्ट कहते हैं। और दूसरे से भेंट नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। अगर भेंट करने की आदत है ना, तो दूसरे से भेंट करने के बजाय अपने से ही भेंट करो। कल की मेरी स्थिति कैसी थी और आज मेरी स्थिति कैसी है, क्या मैं उनसे बेटर हूँ, उनसे अच्छी और ऊंची हूँ, ये भले भेंट करो, पर दूसरे से कभी भेंट नहीं करो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, एक न मिले दूसरे से। और बाबा बार बार मुरलियों में यही कहते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये क्यों बाबा कहते हैं? क्योंकि हर एक का पार्ट अपना अपना है। इसीलिए किसी अन्य आत्मा से तो कभी भेंट करो ही नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। कई करते ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, सच पूछो तो। उसके पास ये है, ये नहीं हमको, उसको वो है, वो ऐसे करती, मैं भी ऐसे। अरे वो करती, जो करेगा पाएगा ना, मुझे क्या करना है ये हमें देखना है। तो एक सेकंड में उनको रोक देती हूँ, ऐसे मत करो, जरूरत नहीं है, ये भी समय वेस्ट है, ये भी हमारी बुद्धि में वेस्टेज है। अपने से भेंट करो, कल से मैं आज कितनी अच्छी हुई, कितनी आज ये जो प्रॉब्लम आई, जो बात आई, कल मैंने इसको नहीं हल कर पाई, सहन शक्ति नहीं थी, आज मेरे अंदर आ गई। अपने से भेंट। कल ये शक्ति मेरे पास नहीं थी, आज मैंने महसूस की। जो बाबा कहते हैं, आप राजा हो, जिस समय आह्वान करना चाहो उस शक्ति का आप आह्वान कर सको, बस यही पुरुषार्थ है। तो चलिए अभी हम बैठेंगे योग में और यही शक्तिशाली अनुभव करना। सबसे पहले तो ये निश्चय कि मैं हूं ही तपस्वी मूर्तात्मा। जिसको उठना है 2 मिनट, जिसको उठना हो, अगर उठना है भले उठे। 12 नहीं, कोई उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए सर्वप्रथम अंतर्मुखता की गुफा में विराजमान होकर भृकुटी के अकाल तख्त पर स्थित हो जाए। भृकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूँ। इस देह से उपराम।
देह और देह की दुनिया, इन सब से न्यारी मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा हूँ। तपस्वी आत्मा हूँ। न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरे सर्व संबंध केवल एक से है। एक के ही लगन में मग्न रहना है। शिव बाबा बिंदु स्वरूप पर सर्व गुणों का सिंधु, सर्वशक्तिमान, उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा शक्ति रूप हूँ। शिव बाबा की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। कितनी शक्ति का
अनुभव हो रहा है। बाबा की याद मुझे शक्तिशाली बना रही है। मेरे सारे अवगुण, पुराने संस्कार मिट रहे हैं। मुझ आत्मा ने अपना सत्य स्वरूप पहचान लिया है। जितना ही शक्ति रूप हूं, उतना ही स्नेह रूप भी हूं। सर्व आत्माओं के प्रति रूहानी स्नेह। पर सच्चा प्यार केवल एक से। मीठे बाबा, आपने तो मुझे भरपूर कर दिया है। जो पाना था वो सब कुछ प्राप्त हो गया। आप ही मेरे परम रक्षक भी हैं। आपकी छत्र छाया सर्व संबंधों से मैं आत्मा बाबा की हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
बाबा मिला, सब कुछ मिला। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मन एकदम शांत हो जाए। मन और बुद्धि एक में एकाग्र हो जाए। उस बिंदु में सिंधु की शक्ति का अनुभव करें। मैं आत्मा शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में खो जाऊं। जैसे बूंद सागर में समा जाती, मेरा अस्तित्व पाप में समा गया। यही मेरा सच्चा अस्तित्व है। आज तक तो मैं केवल प्रभु की महिमा गाती आई।
बाबा ही मेरा सच्चा साथी है। वो ही मेरी जीवन नैया पार करने वाला है। उनके सानिध्य में ओ सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा, आप कितने ऊंच हो, कितने महान हो। आप सर्वशक्तिमान हो। आत्मा बिल्कुल अशरीरी हो गई। एक बाप दूसरा न कोई,